टुनटुनी जंगल की सीधी सादी चिड़िया है। उसकी शादी हो चुकी है। उसके पति का नाम टुन्नू चिड़ा है और वो दोनों शहर में रहते हैं। टुन्नू वैसे तो नेक दिल इंसान है, पर पराई चिड़िया को देखकर उसका दिल बहक जाता है। इसीलिए टुनटुनी चिड़िया हरदम चिंता में रहती है। टुन्नू चिड़ा के काम से आते ही टुनटुनी चिड़िया हर रोज उसका मोबाइल चेक करती है। क्या टुनटुनी, तुम हमेशा मेरे ऊपर शक करती रहती हो। मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं तुम बाहर क्या क्या करते रहते हो। टुनटुनी को हर वक्त शक लगा रहता है। इसमें टुनटुनी का कोई गलती नहीं है। टुन्नू चिड़ा का स्वभाव ही ऐसा है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और टुनटुनी गर्भवती हो जाती है और डॉक्टर साहब टुनटुनी को घर का काम करने से मना कर देते हैं। फिर टुनटुनी टुन्नू से बोलती है, डॉक्टर साहब ने तो मुझे कोई काम करने से मना कर दिया है, अब क्या होगा? एक काम वाली बाई रखनी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। टुन्नू चिड़ा काम वाली बाई की तलाश करने लगता है और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। दूसरे दिन उसके घर टुन्नी नामक एक चिड़िया आती है जो उससे बोलती है, मैंने सुना है आप काम वाली बाई की तलाश कर रहे हैं, मुझे रख लो, मैं बहुत अच्छा काम करूंगी। टुन्नी चिड़िया लगभग 25-26 साल की है और वह बहुत ही सुंदर है। उसको देखते ही टुन्नू चिड़ा का दिल पिघल जाता है और वह बोलता है, हाँ हाँ, हम तुम्हें रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं। लेकिन टुनटुनी ने कहा, नहीं नहीं, पहले रुको, पहले जांच लेते हैं कि इसका घर कहाँ है और ये आई कहाँ से है। अरे टुनटुनी, अभी हमें काम वाली की जरूरत है, इसे रख लेते हैं। टुन्नू टुनटुनी की बात नहीं सुनता है और उसे काम पे रख लेता है। टुन्नी उसी दिन से काम में लग जाती है, पर उसके काम टुनटुनी चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। वह आधे अधूरा काम छोड़ देती है और सारा दिन सजने धजने में बिता देती है। टुन्नू तो हर वक्त बस टुन्नी को ही देखता रहता है। टुन्नू, अभी तक तुम तैयार नहीं हुए हो, आज ऑफिस नहीं जाओगे? अरे टुनटुनी, आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया आराम करते रहती है और टुन्नू पूरे दिन बैठकर टुन्नी चिड़िया को देखते रहता है। अरे साहब, क्या देख रहे हो ऐसे? तुम्हें देख रहा हूँ टुन्नी, तुम कितनी सुंदर हो। ऐसी बातें सुनकर टुन्नी चिड़िया शर्मा जाती है और वह टुन्नू से बोलती है, अरे साहब, ये क्या बोल रहे हो? मालकिन सुन लेगी तो बवाल हो जाएगा। तो फिर एक काम करते हैं, आज रात को जब तेरी मालकिन सो जाएगी तो तुम आ जाना और दोनों मिलकर खूब गप्पे लड़ाएंगे। इधर टुन्नू बैठकर टुन्नी का दिल बहलाने में लगा हुआ है और उधर अंदर टुनटुनी सोच रही है, आखिर टुन्नू को हुआ क्या है? जो रोज ऑफिस जाने के लिए मरता था, वो आज घर पे ही बैठा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रात को टुनटुनी खाना खाकर सो जाती है। टुन्नू इसी के इंतजार में था। टुनटुनी के सोते ही टुन्नू चिड़ा घर से बाहर चला गया। टुन्नी भी चली आई और दोनों मिलकर गप्पे लड़ाने लगे। तुम कितनी सुंदर हो टुनटुनी, तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। ऐसे ना बोलो साहब, मुझे शर्म आती है। मैं सच बोल रहा हूँ टुन्नी, तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर है कि मैं क्या बताऊँ। और तभी टुनटुनी आ जाती है और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। अच्छा, ये चल रहा है यहाँ पर। मैं सो क्या गई, तुम आकर के काम वाले से गप्पे लड़ाने लगे। टुनटुनी को देखकर दोनों के होश हवास उड़ जाते हैं। टुन्नी डरी हुई आवाज में कहती है, नहीं मालकिन, मेरा कोई दोस्त नहीं है, साहब ने ही मुझे बुलाया था। अरे हाँ टुनटुनी, मैं ही टुन्नी को यहाँ बुलाया था। सुना है इसके पिता की बहुत तबीयत खराब है, तो सोचा कि इसको बुला के कुछ पैसे दे दूँ। ये लो टुन्नी, 5000 रुपए, ले जाओ, अपने पिता की इलाज कराओ। टुन्नी तो वहाँ से चली जाती है, पर टुनटुनी का शक नहीं जाता। अगले दिन से टुनटुनी ने टुन्नी की निगरानी करनी शुरू कर दी। ये टुन्नी मुझे ठीक नहीं लग रही है और टुन्नू का तो कोई भरोसा ही नहीं है। ऐसे ही कई महीने बीत गए। अब तो टुन्नू बिल्कुल तरह से टुन्नी पर फिदा हो गया था। उसने टुन्नी की तनख्वाह भी 2000 रुपए बढ़ा दी थी। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी की पायल गायब हो गई। उसने इधर उधर बहुत खोजा पर उसकी पायल नहीं मिली। फिर उसने टुन्नू से कहा, पायल तो ऐसे गायब नहीं हो सकती, कल टुन्नी आई थी यहाँ, उसी ने लिया होगा। पहले से ही मुझे उस पर भरोसा नहीं है। टुनटुनी की बात सुनकर टुन्नू ने कहा, अरे नहीं टुनटुनी, तुम्हारी पायल इधर उधर कहीं खो गई होगी, टुन्नी ने नहीं लिया होगा। टुन्नू मानने को राजी ही नहीं था कि टुन्नी ऐसा कर सकती है।
उसके बाद हर 2 दिन में घर से कुछ न कुछ गायब हो जाया करता था। मगर टुन्नू ने टुन्नी को काम से नहीं निकाला क्योंकि वह टुन्नी से प्यार करने लगा था। टुनटुनी ने सोचा कि अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ दिन बाद टुनटुनी अपना पेट पकड़कर बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। दर्द हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। टुन्नू और टुन्नी दौड़ कर आए। टुन्नू ने टुनटुनी को ले जाने के लिए गाड़ी बुलाई। टुन्नी चिड़िया को घर का चाबी देकर टुन्नी चिड़ा टुनटुनी को लेकर अस्पताल में चल पड़ा। कुछ देर बाद टुनटुनी ने चिड़िया बंद कर दिया और टुन्नी चिड़ा से कहा, पेट तो ठीक हो गया टुन्नू, चलो अब घर वापस चलते हैं। लेकिन अभी तो तुम दर्द से छटपटा रही थी। लेकिन मैं अब ठीक हूँ, चलो घर वापस। ड्राइवर ने गाड़ी घुमा ली। घर के पास पहुंचते ही टुनटुनी ने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। टुनटुनी टुन्नू के साथ घर के अंदर घुस गई और फिर उसके बाद टुन्नू ने जो देखा वो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन दोनों ने देखा कि टुन्नी घर का सारा सामान इकट्ठा करके एक पोटली में बांध रखी है। दोनों को देखकर टुन्नी एकदम से चौंक गई। अरे आप दोनों तो अस्पताल जाने वाले थे। मैंने पेट दर्द का नाटक किया था, मुझे पता था कि तुम एक चोर हो। छी टुन्नी छी, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम ऐसा करोगी। टुन्नू, पुलिस बुलाओ। टुन्नी टुनटुनी की पैर पकड़कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो मालकिन, मुझसे गलती हो गई। मगर टुनटुनी ने एक भी बात नहीं सुनी। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और टुन्नी को अरेस्ट करके ले गई। टुनटुनी ने टुन्नू से कहा, देखो टुन्नू, बीवी के अलावा और कोई सगा नहीं होता। टुन्नू ने टुनटुनी से माफी मांग ली। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मुझे समझ में आ गया है कि इस दुनिया में अगर मुझसे कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो तुम हो। आज से मैं किसी भी पराई चिड़िया को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। टुन्नू सुधर गया और उस दिन के बाद से किसी पराई चिड़िया से बात भी नहीं की। कुछ दिन गुजर जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया को एक बेटा होता है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।